नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पटेल फार्मर पर। किसान भाइयों, मूंगफली की खेती कम देख रेख और कम लागत में बहुत ही अच्छी कमाई देने वाली फसल है। दोस्तों, मूंगफली की खेती उन लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी फसल है जो अपनी फसल को ज़्यादा समय नहीं दे पाते, उनका अच्छे से देख रेख नहीं कर सकते और जिनका प्लॉट खाली पड़ा रहता है वो मूंगफली की खेती करके अच्छी कमाई कर सकते हैं। लेकिन मूंगफली की खेती शुरू करने से पहले इसकी पूरी जानकारी रहना बहुत ही आवश्यक है। और आज की इस वीडियो में मैं अपने लंबे समय के एक्सपीरियंस से मूंगफली की खेती करने का सही समय कौन सा रहता है, मिट्टी और बीज का चुनाव कैसे करना चाहिए, खाद पानी कब और कैसे देना चाहिए और इसमें लगने वाले रोग एवं समस्याएं और इनके निवारण की पूरी जानकारी देने वाला हूं, जिससे मूंगफली की खेती में अधिक से अधिक उत्पादन लिया जा सके। तो इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। किसान भाइयों, किसी भी फसल में अच्छा उत्पादन लेने के लिए उसकी खेती उसके सही समय पर ही करना उचित रहता है। और मूंगफली की खेती में बुआई करने का सही समय फरवरी का महीना और 15 जून से 15 जुलाई के मध्य का समय बहुत ही उत्तम समय रहता है। इस टाइम पर मूंगफली की बुआई करने से पौधे में बहुत ही अच्छा ग्रोथ देखने को मिलता है और फसल पर रोग लगने की संभावना बहुत ही कम रहता है, जिस वजह से मूंगफली की फसल में बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन होता है। मिट्टी की बात की जाए तो मूंगफली की खेती वैसे तो सभी प्रकार की मिट्टी में किया जा सकता है, लेकिन अच्छा उत्पादन लेने के लिए हल्की बलुई मिट्टी जिसमें जल निकास की उचित व्यवस्था हो बहुत ही उपयुक्त रहता है। खेत के अच्छे से 2 से 3 बार जुताई करके उपलब्ध होने पर गोबर की खाद डालकर जमीन को भुरभुरा बना लेना चाहिए और कतारों पर बीज की बुआई करना चाहिए, जिसमें लाइन से लाइन की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी लगभग 10 सेंटीमीटर रखना चाहिए और प्रत्येक पंक्ति पर 2-2 बीज की बुआई करना चाहिए। किसान भाइयों, मूंगफली की खेती के लिए बीज को अच्छे क्वालिटी का पूरी तरह सूखा हुआ बिना छिले हुए फली को लेना चाहिए और इसे छीलकर मोटे एवं चमकदार बीज को निकालकर उसकी बुआई करना चाहिए। आप चाहो तो दाने के रूप में मिलने वाले बीज को भी लगा सकते हो, लेकिन दाने के रूप में मिलने वाले बीज का अच्छे से जर्मिनेशन नहीं हो पाता है। इसलिए मेरा सलाह रहेगा कि पूरी तरह सूखा हुआ खड़ी फली बीज का ही बुआई करें, जिसमें जर्मिनेशन 100% देखने को मिलेगा। सिंचाई की बात की जाए तो मूंगफली की फसल में 10 दिनों के अंतराल में या फिर ज़रूरत पड़ने पर इसमें सिंचाई करना चाहिए और जब पौधा 25 से 30 दिनों का हो जाए तब इसकी गुड़ाई करके इसमें पहला खाद देना चाहिए। खाद में यूरिया, पोटास, डीएपी, सुपरफास जो भी खाद उपलब्ध हो उसे डालकर इसमें मिट्टी चढ़ाना चाहिए। किसान भाइयों, मूंगफली की फसल में कई तरह के रोग एवं समस्याएं देखने को मिलता है, जिसमें सबसे पहले नंबर पर आता है जड़ गलन रोग। इस रोग से पौधे के जड़ पर गहरे काले रंग के धब्बे बन जाते हैं, सूखे भाग पर काली फफूंद दिखाई देती है और बाद में रोगग्रस्त तना गलने लगता है और पौधा सूख जाता है। और इस रोग के रोकथाम के लिए बुआई के पूर्व मैंकोजेब या ट्राइकोडर्मा से बीज को उपचारित करने के बाद ही बीज की बुआई करना चाहिए। दोस्तों, मूंगफली की फसल में हमें दूसरी बड़ी समस्याएं दीमक कीट का प्रकोप देखने को मिलता है और यह कीट अंकुरित पौधे की जड़ों को नष्ट कर देता है, जिसके कारण पौधे मुरझाकर सूख जाता है और खींचने पर आसानी से उखड़ जाता है। इस कीट के नियंत्रण के लिए मूंगफली की खली फसल में क्लोरोफेरिफास 20 EC का प्रति एकड़ के हिसाब से 1 लीटर दवा को 20 किलोग्राम रेत या मिट्टी में मिलाकर खेत में एक समान रूप से छिड़काव करना चाहिए और हल्की सिंचाई करना चाहिए। किसान भाइयों, मूंगफली की फसल को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला तीसरा बड़ा रोग पत्ती धब्बा रोग होता है, जिसे टिक्का रोग के भी नाम से जाना जाता है। टिक्का रोग मूंगफली की फसल में होने वाला एक प्रमुख फंगल संक्रमण रोग है और यह फंगस पौधे की पत्तियों पर सफ़ेद या पीले रंग का धब्बा बनाता है, जिन्हें टिक्के कहा जाता है। इन टिक्कों में फंगस की बढ़ती हुई संख्या के कारण पौधे का पोषण कम हो जाता है और यह फसल की उत्पादकता को प्रभावित करता है। इस रोग के नियंत्रण के लिए कार्बेंडाजिम 12%
प्लस मैंकोजेब 63 WP का प्रति एकड़ के हिसाब से 300 ग्राम दवा में 150 लीटर पानी में डालकर छिड़काव करना चाहिए। दोस्तों, मूंगफली की फसल में रस चूसक कीट, माहो, थ्रिप्स और सफ़ेद मक्खी के प्रकोप से भी मूंगफली की फसल बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। रस चूसक कीट सामान्य रूप से छोटे छोटे भूरे तथा सफ़ेद रंग के कीड़े होते हैं तथा बहुत बड़ी संख्या में एकत्र होकर पौधे के रस को चूसते हैं। साथ ही वायरस जनित रोग फैलाने में सहायक भी होते हैं। ये अपने शरीर से चिपचिपा पदार्थ निकालते हैं, जिसके कारण काली फफूंद उग जाती है, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को भंग करती है। और इसके रोकथाम के लिए इमिडाक्लोप्रिड दवा का घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। किसान भाइयों, मूंगफली की फसल में 5 बड़ी समस्याएं हमें सुंडी कीट का प्रकोप देखने को मिलता है और यह सुंडियां पत्तियों को खाकर पौधे की पत्तियों को छलनी कर देता है। यदि इस कीट के आक्रमण शुरू होते ही इनकी रोकथाम न की जाए तो यह फसल को 50% से भी अधिक नुकसान पहुंचा सकता है। और इसकी रोकथाम के लिए क्विनॉल फॉस कीटनाशक दवा या कोई भी कीटनाशक दवा का स्प्रे करके बहुत ही आसानी से इसका नियंत्रण किया जा सकता है। किसान भाइयों, मूंगफली की फसल में बुआई से लेकर फसल की आखिरी हार्वेस्टिंग तक 100 से 120 दिनों का समय लग जाता है और यह समय वैरायटी के हिसाब से और भी कम या ज़्यादा हो सकता है। तो दोस्तों, यह थी मूंगफली की फसल की संपूर्ण जानकारी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।